गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 में विषय गणित में पाठ 5 क्या यह एक जैसा दिखता है, इसमें हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, हमें इसके अंदर सर्वप्रथम एक कांच की आवश्यकता है। कांच अर्थात दर्पण की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि दर्पण में हमारे चेहरा स्पर्श रूप से जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है। तो हमें भी इन सभी सवालों में यही करना है, अर्थात कि पूरे पाठ में हमें यही करना है कि दर्पण की मदद से अर्थात कि कांच की मदद से पैटर्नों अर्थात कि डिजाइनों को देखना है और यह निश्चित करना है कि कांच में देखने से क्या यह डिजाइन और आकृतियाँ एक जैसी दिखाई देती हैं या नहीं। जैसे कि अभी तो मेरे पास कांच नहीं है, पर हम आगे के सवालों में कांच का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि अभी ये प्रश्न नंबर 2 हमने लिया है, तो हमें ये देखना है कि क्या ये प्रश्न नंबर 1 कांच में देखने से एक जैसा दिखाई देता है। तो हाँ, यह एक जैसा दिखाई देता है और हाँ पर हमें सही का चिन्ह करना है और ना पर हमें गलत का चिन्ह करना है। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। इसकी डिजाइन देखिए, इसे यहाँ बीच में से काटा गया है और हमें यह देख करना है कि इसके एक भाग पर कांच रखना है और दूसरे भाग पर कुछ नहीं करना है। फिर हमें देखना है कि क्या इस प्रकार की आकृति हमें दर्पण में दिखाई देती है या नहीं। तो हमें यह आकृति दर्पण में भी सेम या समान दिखाई देगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो 3 में यह आकृति देखिए, इसे बीच में से काटा गया है पर समान भाग में काटा नहीं गया है, इसीलिए यह आकृति कांच में एक समान दिखाई नहीं देगी। इस आकृति को भी देखिए, इसे भी समान भाग में नहीं काटा गया है, इसलिए आकृति भी कैसे दिखाई देगी, समान भाग में नहीं दिखाई देगी। इस आकृति की बात करते हैं। अगर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर अलग अलग भागों में इसे काटा गया है, इसे समान भाग में बांटा नहीं गया है, इसलिए यह समान आकृति नहीं दिखेगी। अब छठे प्रश्न को देखिए, इसे समान भाग में बांटा गया है, इसलिए यह आकृति कांच में देखने पर एक समान दिखाई देगी। अब 7वां देखिए, 7वें में भी इसे समान भाग में बांटा गया है, जिससे इसे कांच में देखने से यह आकृति एक समान दिखाई देगी। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8 में भी ऐसे हम समान भाग में बांटे नहीं हैं, इसलिए ये भी समान भाग में दिखाई नहीं देगी। तो बच्चों, हमें ये देखना है कि जो आकृति समान भाग में कटी हो वही आकृति हमें एक कांच में योग्य रूप से सही दिखाई देगी, और जो आकृति समान भाग पर नहीं कटी हो या समान भाग में ना बांटी गई हो वह आकृति कांच में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी या फिर एक समान दिखाई नहीं देगी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या करना है कि बिंदुवत रेखाओं के आधार पर समान भाग के आधे चित्र को पूर्ण कीजिए। अर्थात कि जैसा ये हमें आधा आधा यहाँ पर चित्र दिखाया गया है या दिया गया है, तो हमें क्या करना है, ऐसी ही आकृति हमें इसके साइड में भी बनाकर देनी है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हमें आकृतियों को पूरा करना है। जैसे कि ये मेरी आकृति थोड़ी खराब है, पर आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार से हमें इन आकृतियों को पूरा करना है। ओके, तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।